जय हिंद दोस्तों, सौरभ सोशलिस्ट नाम है हमारा और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं प्रहरी न्यूज भारत का खास कार्यक्रम रोजगार। तो आज रोजगार के मुद्दे पर बात करूंगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है, 30 सेकंड का बयान है दोस्तों। पहले आप लोग उसको सुनिए, उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्ले किया जाए। और मुझे आश्चर्य होता है बेसिक शिक्षा विभाग क्यों इस पे मौन रहता है, जब कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि साहब पिछले 5 साल में कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों ने ठीक सुना। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। इन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य होता है, इनको बहुत, अगर इनसे कोई रोजगार की बात करता है तो इनको बहुत आश्चर्य होता है दोस्तों। यह कह रहे हैं कि 2017 के पहले की स्थिति आप लोग देख लीजिए। 2017 के बाद यानी पिछले 6 सालों में मैंने बेसिक में सिर्फ 1,60,000 शिक्षक भर्ती की है दोस्तों। इस पर RTI लगाया जाएगा और जवाब मांगा जाएगा। विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों। हमसे ज़्यादा शिक्षक भर्ती के बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि 2017 बैच का BTC स्टूडेंट मैं भी हूँ। जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने सबसे पहला काम किया, जो BTC था, BTC कोर्स था, उसका नाम बदलकर सबसे पहले इन्होंने DLED कर दिया। DLED करने के बाद दोस्तों एक हाई कोर्ट की गाइडलाइन आती है कि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र कार्यरत थे, इसके पहले की सरकार उनको अस्थायी रूप से शिक्षक बना दी थी, टोटल पेमेंट देती थी। कोर्ट का गाइडलाइन आता है, कोर्ट का एक जजमेंट आता है कि इनका समायोजन निरस्त कर दिया जाए। तो 68,500 और 68,500 मतलब 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया जाता है दोस्तों। जो इसके पहले सरकार में यानी 2017 के पहले 1,37,000 शिक्षकों को पेमेंट दिया जाता था। कोर्ट के आदेश के बाद जब उनका समायोजन निरस्त होता है और कोर्ट सख्त आदेश देता है कि जल्द से जल्द इस भर्ती को क्लियर किया जाए, तब यह सरकार 2 चरणों में 68,500 और 68,500 2 बार करके विज्ञापन निकालती है। पहली बार जब 68,500 का सरकार विज्ञापन निकालती है तो उसमें भी टोटल सीटें नहीं भरती हैं, क्योंकि इन लोगों का क्राइटेरिया हो जाता है सुपर टेट में लिखित परीक्षा कराते हैं। तो 68,500 बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसमें भी सीटें खाली रह जाती हैं। इसके 6 महीने बाद सरकार पुनः विज्ञापन निकालती है 69,000 का। तो उसमें सुपर टेट जो होता है वह जो लिखित परीक्षा थी उसको विकल्पी कर दिया जाता है। वह भी परीक्षा होने के बाद भर्ती क्लियर होती है, लेकिन उसमें भी आरक्षण का महा घोटाला किया जाता है। तमाम छात्र दिल्ली, लखनऊ और आयोग भी गठित होता है, यह सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, सिद्ध भी हो जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है दोस्तों। लखनऊ में जाकर धरना देते हैं। यह 2000 अभी जो चुनाव विधानसभा का हुआ है, इसके पहले इन्हीं के मंत्री जी गलत तरीके से 6,000 बच्चों को, OBC के जो बच्चे थे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है, लेकिन वह फर्जी नियुक्ति पत्र होता है। कोर्ट का आदेश आता है, उनका समायोजन रद्द हो जाता है। ऐसे में जब आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती की है, यह पूरी तरीके से फर्जी बात कर रहे हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति होकर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर अगर कोई बयान देते हैं तो लोग विश्वास करते हैं। मैं एक BTC और DLED का स्टूडेंट होकर इनके बयान को चैलेंज करता हूं कि यह पूरी तरीके से दोस्तों फर्जी बातें कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में जो शिक्षक भर्ती एक भी नहीं हुई है, सही बात है। उसके बाद प्रतिवर्ष लगभग 10,000 से ज़्यादा शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, वो भी भर्तियां खाली हैं। आप प्रतिवर्ष DLED और B.Ed जैसा इतना महंगा कोर्स करवाते हैं, बच्चे कैसे कैसे व्यवस्था करके फीस देकर कोर्स कर रहे हैं, टेट और सीटेट पास होकर मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। ऐसे में जब आप रोजगार की बात आपसे किया जाता है तो आप कहते हैं मैंने बहुत सारा रोजगार दिया। यह शर्मिंदगी भरा बयान है। आपसे गुजारिश है मुख्यमंत्री जी, अगर आप भर्ती नहीं दे सकते हैं तो कम से कम झूठ मत बोलिए। और निवेदन है कि लाखों बच्चे टेट सीटेट पास हैं, जल्द से जल्द एक बड़ी शिक्षक भर्ती का आयोजन करें, जिससे बच्चों का भला हो और लोगों को रोजगार मिले। दीजिए इजाजत। जय हिंद।